आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे हैं यूपी जी के देख रहे हैं। ठीक है, ये क्लास है आपकी यूपी ट्रिपल एससी ASO और लोअर पीसीएस के लिए। ठीक है, लोअर पीसीएस के लिए है। ठीक, तो इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है, 2 या 3 लेक्चर हो चुका है। अब हम लोग आज देखेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ यूपी। ठीक, यूपी का जो है भौतिक विभाजन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए, ये एक रफली मैंने जो है डायग्राम बनाया है, पूरे तरीके से सही तो नहीं है, एक रफली डायग्राम है। ठीक ना, और डायग्राम बनाने की आदत डाल दीजिए। मैंने 75 जिले को जो है आपको बता दिया, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद भी करवा दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका जो डिवीज़न है वो हम लोग कितने तरीके से करते हैं। ठीक है ना, चलिए पहला डिवीज़न इसमें हम लोग कुछ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरा डिवीज़न है कुछ मान लीजिए कि जो है आपका कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ठीक, तो ये जो पहला वाला डिवीज़न है, ये जो पहला डिवीज़न है, ये इसको हम लोग बोलेंगे भाबर व तराई क्षेत्र। क्या बोलेंगे? भाबर व तराई क्षेत्र, व तराई क्षेत्र, भाबर व तराई क्षेत्र बोलेंगे। ठीक, आज लिख करके करते हैं, कल के दिन से जो है पीपीटी का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा खराब हो जाता है। और दूसरा रीजन जो है आपका क्या है? गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। ठीक, और जो नीचे वाला पोर्शन है आपका, ये जो है पठार वाला पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? ये पठार है। कौन सा ये पोर्शन है? पठार का है। ठीक, ये वाला जो रीजन है ये क्या है आपका? दक्षिणी पठार, दक्षिण पठार का जो ये रीजन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड का पठार। ठीक, बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं। ठीक है, और जो है आपका ये वाला जो रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं बघेलखंड का पठार। ठीक, बघेलखंड का पठार इसको ये बोला जाता है। ठीक है, ठीक, अब बात करें अगर ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन की बात करें तो ये एमपी से सटा हुआ है। ठीक, ये जो है किससे सटा हुआ है? एमपी से। और जो है इधर वाला जो पोर्शन है ये जो है यूके से है, और ये वाले जो पोर्शन है कहाँ से हैं? आपके नेपाल से हैं। नेपाल से इधर जो है आपका कहाँ पे है? बिहार से है। ठीक है, कहाँ से? बिहार से है। तो यूपी को हमने जो है 3 तरीके से बांट दिया। इसका जो फिजिकल डिवीजन, पहला भाबर व तराई क्षेत्र, दूसरा गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, तीसरा पठार में दक्षिणी पठार, इधर बुंदेलखंड का पठार हो गया, ये वाला रीजन हो गया, फिर बघेलखंड का पठार। आइए अब स्टार्ट करते हैं पहले नंबर पे, भाबर व तराई क्षेत्र। ठीक है, भाबर व तराई क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है आपका? पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है आपका? ये नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है। किसके द्वारा? नदियों द्वारा स्थलाकृत होती है। ठीक, नदियों द्वारा बना होता है, नदियों द्वारा बना स्थलाकृति होता है। ठीक, दूसरा ये इसमें जो है हाँ, ये जो होता है कंकरीला और पथरीला होता है। कंकरीला और पथरीला। ठीक है, कंकरीला और पथरीला होता है ये। अगर तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो इसमें जो है नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। इसमें जो है आपको नदियाँ विलुप्त होते हुए दिखेंगे। ठीक ना, मतलब विलुप्त क्या? लुप्त होते हुए दिखेंगे। ठीक ना, लुप्त होते हुए दिखेंगे। ठीक ना, लुप्त होंगी, लुप्त रहेंगी। ठीक, मतलब ये कि ऊपर जो है कंकरीला और पथरीला इलाका रहेगा, मतलब पत्थर वत्थर रहेंगे आपके, और उस पत्थर के नीचे से जो है नदियाँ जो है जाती हुई दिखेंगी। ठीक ना, लेकिन आपको ऊपर से देखने पे कंकड़ पत्थर ही दिखेंगे, नदियाँ नहीं दिखेंगी। ठीक, लेकिन नदियाँ एग्जैक्टली उसके नीचे से जा रही होती हैं। और ये जो रीजन होता है कैसा होता है? दलदली गाद वाला क्षेत्र होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है? दलदली ज़मीनें होती हैं, गाद वाला क्षेत्र रहता है। ठीक, इसका जो विस्तार है कैसे है आप देखेंगे तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ठीक ना, मैप में आप देखिए, यहाँ से देखिए। ठीक ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो, ठीक ना, ये क्या आपका वेस्ट है, वेस्ट से किधर की तरफ है? ईस्ट की तरफ है। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है आपका? ज़्यादा चौड़ा होता है। जो यहाँ मैप में तो उतना चौड़ा नहीं है दिख रहा, लेकिन जो वेस्ट वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? ज़्यादा चौड़ा होता है। कैसा होता है ये? ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, वही चीज़ मैंने लिखा यहाँ पे, जो वेस्ट होता है
ठीक ना। जो वेस्ट वाला होता है, चौड़ाई की बात करूँ तो वेस्ट ज़्यादा चौड़ा होता है, ईस्ट जो है कम चौड़ा होता है, ईस्ट में जो है कम चौड़ा होता है, ठीक। और ये एक जो है पट्टी के जैसे ये होती है, ठीक ना, पट्टी के जैसे होती है। अब बात की जाए वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक ये फैला हुआ होता है। वेस्ट में सहारनपुर या बिजनौर से लेकर के कुशीनगर देवरिया तक जो है इसका क्षेत्र माना जाता है, ठीक। इसमें जो फसलें हैं वो कौन कौन सी होती हैं? गन्ना होता है, गेहूँ होता है, धान होता है और जूट होता है, ठीक। और इसमें जो है करीब करीब 80 से लेकर के 90 या फिर 100 के बीच में जो है 80 से 90 के बीच में जो है एक जो है पतली पट्टी के जैसे ये इसका विस्तार होता है वेस्ट से लेकर के ईस्ट की। इस क्लास का नाम हम लोग रखने वाले हैं यूपी जी के ही है, ये यूपी जी के है। और इस क्लास का नाम होगा द 5 मिनट शो, द 5 मिनट शो, द 5 मिनट शो, ठीक है। मतलब इसमें क्या 5 मिनट में हम लोग जो है यूपी जीके के बारे में फटाफट जो है रिवीजन करेंगे। आज हैंड रिटन है, कल से हम लोग जो है पीपीटी पे जो है करेंगे, ताकि फटाफट मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ें हो सकें, ठीक ना, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम लोग 5 मिनट में जो है रिवीजन किया करेंगे यूपी जीके का, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको जो है ये अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।